हेलो, वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज फिर आपके सामने है विज्ञान के जो आंकिक प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल्स, उनके बीच के जो आपके गुणा भाग जोड़ घटाना या जो कुछ भी घातों का जो खेल होता है वो कैसे होता है। जो आपका 10⁻², 10⁻10 आप कहाँ क्या 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 रहता है, उसके साथ साथ आपका रूट भी आ जाता है, उसके साथ साथ आपका दशमलव भी आ जाता है, उसके साथ घातों का घात भी आ जाता है। ये सारी समस्याएं आती हैं आपकी न्यूमेरिकल में। और उसके साथ साथ क्या होता है, आपका बटा जो भाग आता है, भाग आपका दशमलव में आता है, बहुत बड़ा, बहुत ही डिफ़िकल्ट। और उसके साथ साथ गुणा भी आता है। तो इन सारी चीज़ों की समस्या जो है हम स्टार्ट किए हैं हल करना। वैसे पूरे यूट्यूब पर हमने स्टार्ट किया है, कोई भी नहीं बनाया है वीडियो ऐसा पर यूट्यूब पर पहले मैंने स्टार्ट किया है, और जिसमें मैंने 20-21 वीडियो बना चुका हूँ। उस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, साइंस न्यूमेरिकल ट्रिक की सॉल्यूशन, उसकी प्लेलिस्ट चेक करना। इसके पिछली वीडियो 20 वीडियो आपको मिल जाएंगी। और ये आज आपका 22वां वीडियो है, जिसके साथ आपको हम फिर से समझाएंगे बेसिक और ट्रिकी लेवल दोनों। और उस 20 वीडियो में कोई बेसिक भी लेवल है, ट्रिकी भी लेवल है और फास्ट ट्रिक लेवल है, सभी चीज़ें हैं। और बाकी सभी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप चेक कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अनदर इंग्लिश की क्लास भी, बेसिक क्लास इंग्लिश की स्टार्ट की, स्पोकन इंग्लिश की, जो इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा उसमें पूरा एडवांस लेवल तक। उसके साथ साथ इंग्लिश की टेंस की ग्रामर की भी हमने बेसिक बैच स्टार्ट की है, जिसमें सारी प्लेलिस्ट नीचे के डिस्क्रिप्शन में। ज़्यादा मैं बहस नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट्स पर आता हूँ। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम एजुकेशनल और मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सवाल है, अभी मैं लास्ट में हल करूँगा। एक मैंने लिया है और यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि आपका क्या होता है, एक अंश होता है ऊपर और एक होता है हर नीचे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। अंश और हर, कोई भी चीज़ें अंश और हर में होती हैं। जैसे आपका ये 5 क्या है, आप बोलेंगे 5 में तो अकेला है 5, 5 आपका अंश में है, अंश मतलब ऊपर है। और इसका नीचे क्या होता है 1। जब किसी गिनती का नीचे ना लिखा हो, मतलब अकेले हो, तो उसका बटा में 1 होता है, बटा में 1 होता है, पान में 1। याद रखना, पान में क्या होता है 1। ये ठीक है, समझ में आ गई बात। मैंने लिखा 50, तो इसका बटा में क्या है 1 है। मैंने लिखा 70, तो इसका बटा में क्या है 1 है। मैंने लिखा 770, तो इसका भी बटा 1 में। मतलब कोई भी गिनती हो तो उसका बटा में 1 होता है, याद रखना। मतलब कोई भी संख्या आपका बिना बटा में, बिना उसका हर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, याद रखना। बिना आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के कोई भी संख्या रहेगी नहीं, दोनों चीज़ें रहेंगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ समझ में अगर आ गई होगी कि अंश और हर दोनों में होगी, तो हम समझाने चलते हैं आपको। यानी कि आपकी अगर इस तरीके से संख्या लिखी रहे दशमलव में, तो हमें पता है कि ये दशमलव वाली भी संख्या के बटा में 1 है। बटा में क्या है 1 है। और 1 के साथ कोई चीज़ का गुणा कर, कोई भी संख्या का गुणा करें, 1 छक्कम 6 होगा। और 1 का हम 60 बार गुणा करते हैं, 60 हम 60 ही होगा। अगर हम 2 का गुणा करेंगे 50 में, तो 2 का 50 बार गुणा 50 होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कहने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको पता हो गई। यहाँ पर हम और बताने वाले हैं क्या चीज़, इसको समझिए कि आपका जैसे 2 है, तो कितना 2 है बोलेंगे वो कि 1 2 है। कितना 2 है 1 2 है। ठीक है, कितना 2 है 1 ही 2 है। लेकिन अगर इसका 2 का पावर मैंने 2 लिख दिया, तो इसका मतलब पता चल रहा है 2 जो है वो 2 बार है। मतलब 2 गुणा 2, 2 बार, और 2 बार है तो 2 दूना 4 है। नहीं समझे होंगे, यहाँ पर समझिए। 2 अगर 3 घात लग गए, 3 पावर, 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब यानी 2 का पावर 3, 3 बार, तो 2 को आप 3 बार लिखेंगे, 2 को आप 3 बार लिखेंगे। और 2 दूना 4, दूना 8 होगा। मतलब ये समझ में आ रहा है, जितनी घातें लगती हैं वो संख्या उतनी बार उसका क्या होता है गुणा होता है, जितनी बार। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि 10 अगर ऐसे ही 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 10 कितनी बार है 1 बार। क्योंकि 1 पावर में नहीं लिखा जाता, 1 अगल बगल नहीं। 1 कब लिखा जाता है, जब केवल अकेले होता है 1, तभी 1 लिखा जाएगा। बाकी किसी के अगल बगल 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो 1 ही रहता है, 1 हमें बताना नहीं पड़ता है। अभी ये बोलेंगे कितनी उंगली है, तो आप वैसे भी जान लेंगे कि 1 है। लेकिन 2 होगी तो इसको गिनना पड़ेगा, 1 2, 3 होगी तभी 1 2 3 गिनना पड़ेगा। लेकिन 1 को गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे देखने पता चल गया 1, तो 1 हमें लिखना नहीं पड़ता है, तो इसलिए। तो यहाँ पर हमारा 10 कितना है 1, तो यहाँ पर पावर कितनी है 1, मतलब इसको हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए 100 में, 100 को आप तोड़ेंगे तो 10 2 बार निकलेगा। कितनी बार निकलेगा 10 2 बार, 10 धम्मा 100, मतलब 100 में 10 2 बार है, तो 10 को आप पावर 2 कर सकते हैं। यहाँ पर 1000 में आपका 10 3 बार निकलेगा, और तो 10 3 बार को 10 की पावर क्यूब यानी कि आप 10 की घात 3 लगा देंगे। यहाँ पर 10 एक आपका ये 10,000 है, 10,000 में आपका 4 10 निकलेगा, तो इसको हम पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से
अब यहाँ पर इसको हम वैसे बनाते हैं डायरेक्ट, देखिए कैसे, जितनी जीरो हो आप उतनी घात लगा दीजिए, जितने जीरो हो उसको आप घात के रूप में चेंज करिए। देखिए इसमें कितना जीरो है, एक, तो एक घात लगा दिया। एक घात हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना हम एक वैसे लिखे थे। यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो, तो मैंने 2 जीरो लगा दिया। एक लिखा और कितने जीरो है, 2, तो जीरो को 2 मैंने बढ़ा लिखा दिया। यहाँ पर एक लिखा, एक लिख दिया, कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 3 जीरो लिख दिया। यहाँ पर एक लिखा और कितने जीरो है, 4 जीरो, मैं 4 जीरो लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक लिखा और 1 2 3 4 5 जीरो, तो मतलब 5 जीरो, जीरो को मैंने 5 बार कर दिया, मतलब 10 की पावर 5 हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, चाहे जिस तरीके से जितना जीरो हो उसको हम घात के रूप में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आपका है 500, ठीक है। इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो 5 को आप ऐसे लिखिए और गुणा में क्या करिए, आप 1 लगाकर, 1 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको कैसे मैंने लिखा, नहीं समझ में आई, फिर से देखिए, यहाँ पर आपको 2 जीरो 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 इतना बार है और इसको हमें लिखना है तो 2 गुणा लिख देंगे और उसके साथ साथ कितना जीरो, 4 जीरो, तो 1 लिख करके हम 4 जीरो लिख देंगे, मतलब 10 की पावर में इसको हम चेंज कर देंगे 4 जीरो। ये वही चीज़ है जो ये चीज़ है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, हमने इसको इसीलिए पहले बताया जिससे हम इस्तेमाल करें तो आपको पता चल जाए। तो अंश और हर का हम बात किस लिए कर रहे थे, ये देखिए आपका 5 है, तो 5 है तो आपको 5/1 होगा ज़रूर, मैंने बोला। तो ये चीज़ हमें पता नहीं कि अगर अंश है, अंश में हमने अपने मन से मैं 4 का गुणा कर दे रहा हूँ। कितने का गुणा कर दे रहा हूँ, 4 का। तो पूछेंगे क्यों 4 का गुणा, मैं वैसे गुणा कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जब 4 का गुणा इसमें किया है तो इसमें, क्योंकि ये दोनों एक ही परिवार के लोग हैं, जब मतलब एक ही भिन्न के 2 भाग हैं, तो भिन्न में जब इस भिन्न के ऊपर वाले में 4 से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे नीचे में भी तो 4 को गुणा करना पड़ेगा। ये भिन्न की एक रूल है कि हमें जो काम अंश में करना होता है वही काम हर में, जो काम हर में करना पड़ता है वही अंश में। मतलब मैं इसको 2 थप्पड़ मारूंगा तो इसको भी 2 थप्पड़ मारूंगा, वही काम है। तो अंश और हर का ये रूल भी जानते रहिएगा। मैं अगर यहाँ पर 40 का गुणा करता हूँ तो यहाँ पर भी 40 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपको पता हो गया होगा, मैं किसी लिए इसको समझा नहीं रहा था, ठीक है। चलिए और चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर आपका है 2.5, कितना है, 2.5, ठीक है। अब ये मैंने लिखा तो इसका बटा में कितना होगा, 1 होगा। मैं यहाँ पर अगर मैं 10 का गुणा कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला अंश में काम करूँगा तो हर में भी करना पड़ेगा। तो 1 का मैंने बोला 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपको 10, डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें क्या है इसको मैं अभी समझाता हूँ। देखिए आपका ये संख्या लिखी गई है 5, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें दशमलव दिखाइए कहाँ पर है। आप बोलेंगे दशमलव इसमें कहीं पर नहीं, दशमलव कहाँ पर होता है, दाहिनी तरफ से सबसे बाहर होता है, यहाँ पर। ये हो गया आपका दशमलव। इसके बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, जितने जीरो मन कहे उतना लगा सकते हैं, हमेशा 3 जीरो ज़्यादा नहीं लगाना है। ये हो गया। मैं लिखता हूँ 76, बोलिए दशमलव कहाँ है। अब आपको पता चलो कहाँ है, इधर दाहिने तरफ से बाहर, ये दशमलव। जीरो कितना लगाना है, लगा दीजिए 1 2 3 जीरो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 125, दशमलव कहाँ है इसमें, बोलेंगे अब तो पता हो गया, यहाँ पर है, यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर मैं दशमलव को 0 0 बढ़ा दे रहा हूँ जितना काम पर। मतलब कोई भी संख्या में दशमलव बिना दशमलव के नहीं रहती, बिना दशमलव के भी नहीं रहती, बिना घात के भी नहीं रहती, ये याद रखना। मतलब यहाँ पर 5 है तो इसमें घात 1 लगी है और दशमलव यहाँ पर लगा है, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, घात के हमें जरूर। तो दशमलव आपको पता चल गया, दशमलव कहाँ होता है, बाहर दशमलव होता है। यानी कि कोई संख्या अगर ये इस तरह लिखा है, इसका मतलब दशमलव इसमें है, इसमें मतलब दशमलव इसमें है, इसमें दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दशमलव हटाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर दशमलव बाहर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ है दशमलव, यहाँ दशमलव है, तो इसको कहाँ पर मैं लिख दूँ, ये 25 अकेले हो जाए, तो आप कहेंगे कि इस तरीके से हो जाएगा तो वो अकेले हो जाएगा। और इस तरीके से होने का मतलब है दशमलव यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ से आप समझ रहे हो कि यहाँ से यहाँ गया ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ गया, तो दशमलव यहाँ पर चला गया, तो दशमलव समझ लीजिए हट गया, इस तरीके से हटा हुआ माना जाएगा। इस अगर यहाँ पर आ गया समझ लीजिए हटा हुआ है, मैंने पहले ही बोला था। इस दशमलव को आप यहाँ पर अगर लाएंगे तभी हटा हुआ माना जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि दशमलव हटाना होता है तो आपको इधर ले जाना पड़ेगा, दशमलव को इधर, अगर इधर ले जाएंगे तो ये रूल हम इसलिए बताए। यहाँ पर दशमलव इसको हटाने के लिए, दशमलव आखिर क्यों हटाएंगे
इसलिए कि दशमलव उसमें से हट जाए, इसीलिए हटाएंगे। और दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो का गुणा करना पड़ेगा। किसका, शून्य का। शून्य आखिर अकेले तो गुणा करेंगे नहीं, किसी न किसी संख्या के साथ करेंगे, चाहे 1 के साथ करें, चाहे 2 के साथ करें, चाहे 3 के साथ, जिसके साथ इच्छा हो, तो हमेशा 1 के साथ गुणा करेंगे। अगर एक अंक पर दशमलव है, जैसे दशमलव काउंट करते हैं, यहाँ पर कितने अंक हैं, इधर से काउंट सारी चीज़ें इधर से करना है, एक अंक पर, इसमें कितने अंक पर है, 1 2 अंक पर है, कितने अंक पर है, 2 अंक पर। अगर यहाँ पर मैं लिख देता, अब 1 2 3 अंक पर है दशमलव, यहाँ देखिए 3, 1 2 3 अंक के बाद है। और यहाँ पर अगर होता 1 अंक पर है, यहाँ पर आपका होता 1 2 2 अंक पर है, 1 2 अंक पर है, तो दशमलव समझ लीजिए कितने अंक पर है, 2 अंक। अगर 1 अंक पर हुए है तो आपको 10 से गुणा करने पड़ेगा, क्योंकि 10 में 1 जीरो होता है। 1 अंक पर है तो 1 जीरो का काम, और 2 अंक पर है तो 2 जीरो का, मतलब 100 का। 3 अंक पर है तो 3 जीरो का काम, मतलब 1000 का गुणा। ये चीज़ें गुणा आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए 1 अंक पर दशमलव है तो 10 का गुणा करना। अब मैंने बोला जब अंश में गुणा करें तो हर में भी गुणा करें, अगर अंश में गुणा कर रहे हैं तो हर में भी करें, तो मैंने अंश में गुणा किया था तो हर में भी कर दिया। तो ये चीज़ें अगर, अब ये भी रूल पता होना चाहिए, अगर इसमें दशमलव का गुणा हो गया, ये दशमलव का गुणा अगर मैंने कर दिया तो समझ लीजिए दशमलव हट जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से। और नीचे का 10 तो हट नहीं रहा है, नीचे का 10 तो बढ़ ही रहा है, बचा ही है, क्योंकि ये तो करें। अब ई दशमलव जैसे न हटा वैसे न आपका ये 10 भी कटा। क्यों कटा, ये देखिए मैं 25 गुणा ये दशमलव को मैं गुणा कर दे रहा हूँ, देखिए 0 0 0 0 1 पंचम 5 1 दुक्कम 2 और 0 5 2 दशमलव 1 अंक पर यहाँ पर लगे। एक गुणा कैसे होता है याद रखिए, जितना अंक पे इसमें दशमलव हो, जितना अंक इसमें दशमलव, दोनों को काउंट कर लीजिए और दोनों को गिन के। यहाँ पर 1 अंक, इसमें कितने अंक पर, 1 अंक पर है, इसमें कितने अंक पर है, 1 अंक पर नहीं है, तो 1 अंक पर है तो गिन लीजिए, 1 अंक पर यहाँ पर दशमलव है। अब देखिए इसके बाद जीरो है, जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती है, दशमलव के बाद इधर जीरो हो तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर जीरो वैल्यू कुछ नहीं थी, इसका मतलब 25 आया। तो देखिए यहाँ पर 25 आया, मतलब उस जीरो का गुणा करने से ही वो दशमलव हटा, खुद भी गायब हो गया, खुद भी गायब हो जाता है। जब जिसका गुणा कर रहे हैं वो खुद भी गायब होगा, दशमलव भी गायब होगा, याद रखना। तो हमने इसमें 10 का गुणा किया तो ये गायब हो गया, नीचे वाला 10 बचा। तो ये हमें पता चल गया कि अगर हम जिसका दशमलव हटाना चाहते हैं तो उसमें गुणा ना करके हम उसके विपरीत में गुणा कर देंगे, उसके विपरीत में गुणा कर देंगे, ठीक है। मैं देखो काम करता हूँ, देखिए ये चीज़ करता हूँ। यहाँ पर है आपका ये, इसका दशमलव हमें हटाना है तो मैं इसमें करूँगा 100 से गुणा, यहाँ से करूँगा तो यहाँ फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नीचे 1 है, पता है मैं 1 है, 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। संख्या जो हो उसी में गुणा कर दी, जो संख्या उसी में गुणा, 1 है, 1 है यहाँ पर, वैसे भी मैंने बताया तो 1 का कोई। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखिए ये 2 अंक पर दशमलव जैसे ही हटेगा तो ये 100 भी गायब हो जाएगा, नीचे 100 बचेगा। तो हम ये क्या क्यों करें, ये क्यों करें, डायरेक्ट इसको ना करें, इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमें दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, मैं इस तरीके से लिख दूंगा, इस तरीके से डायरेक्ट लिख दूँ, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव, डायरेक्ट इसको मैं इसी तरीके से समझूंगा। ये हो गया दशमलव हटाने का काम, ठीक है, ये चीज़ें। और मैं एक बताता हूँ, जो 10 की पावर होती है, जैसे 10 की पावर 4 है, 5 है, 10 की पावर -3 है, तो ये देखिए ये दोनों घाते, ये प्लस में है माइनस में है, दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में हमेशा घटेंगी, चाहे ये जहाँ भी ये है घटे। तो एक बार आप जुड़ने के लिए ये दोनों प्लस प्लस में होने चाहिए, या तो दोनों माइनस माइनस में होने चाहिए, तभी जुड़ेंगी, नहीं तो हमेशा घटेंगी। जब दूसरे जात की रहेंगी तो घटेंगी। ये बोल रहा है मैं माइनस में, बोल रहा है मैं माइनस में, कहा तो दोनों एक है, दोनों को जोड़ लीजिए। ये बोल रहा है मैं प्लस में हूँ, ये बोल रहा है मैं भी प्लस में हूँ, कह रहा जुड़ जाइए। लेकिन कह रहा है मैं प्लस में हूँ और तुम माइनस में हो, तो कहेगा नहीं जुड़ेंगे, हम दोनों घटेंगे। दोनों एक ही कास्ट का होना चाहिए, दोनों एक ही कास्ट का होंगे तभी तो जुड़ेंगे, दूसरे कास्ट के होंगे तो मार करेंगे, याद रखना ये। तो ये चीज़ें आपको पता हो गई, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपका ये 10 की पावर 8 है और यहाँ 10 की पावर मैं 2 कर देता हूँ। अब इसको मैं ऊपर नीचे हमें बचाना नहीं होता, नीचे हमेशा ख़त्म करना होता है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से 10 की माइनस पावर में, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा। ऊपर जब भी घाते आपस में ऊपर नीचे होंगी तो उनका जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये प्लस, ये तो पहले अपनी जगह पर है, ये नीचे वाला ऊपर गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस। अब 8 में से 2 घट गया तो 2 ये आ गया 10 की घात -6, माइनस के प्लस में 6, क्योंकि प्लस वाले में बच रहा है, जो ज़्यादा है, ज़्यादा प्लस वाला है इसीलिए बच रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, इसी चीज़ को मैं फॉलो करूँगा। और यहाँ पर एक सवाल लगाता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा और मैं जल्द से जल्द इसको कवर करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर है आपका, और यहाँ पर आपका मान लीजिए 10 की पावर 2 है। अब इसको मैं हल करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा 10 की पावर -5, ये 2 घट जाएगा तो आ जाएगा कितना 10 की पावर 3,
क्यों आ गया आपको पता ही होगा, ऊपर गया जाएगा घट जाएगा। इसी तरीके से आपका होता है इस तरीके से 10 और यहाँ पर होता ये माइनस में होता, ये माइनस में। तो क्या करते, ये दशमलव दोनों अंक पर बराबर है, क्या करें दशमलव हटाएंगे तो इधर इसके उल्टा में हमें 10 से गुणा करने होगा। इसमें भी एक अंक पर है तो इसमें भी 10 से गुणा करने पर उसके विपरीत। मैंने बोला दशमलव हटाना हो तो उसके विपरीत 10 का गुणा करिए। कैसे किए मैंने पीछे बताया, पीछे को रिवर्स करके वीडियो एक बार फिर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो मतलब इसमें भी 10 का गुणा और इसमें भी 10 का गुणा, तो दोनों 10 से कट जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। इस तरीके से ना काट करके एक अंक पर इसमें भी एक अंक पर इसमें दशमलव दशमलव कैंसिल, बचाए 13 दूना 26, 2 हो गया। और इसको मैं इकट्ठा करता हूँ तो हमारा हो जाए 10 की घात, ये 10 पहले से ही है, 3 माइनस में है, ये भी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 गुणा 10 की घात 13 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। चाहे आप इसको इसी तरीके से काट सकते हैं, ठीक है, दोनों रूल आपका काम करना है। तो इसको मैं अब काटता हूँ, देखिए कैसे करता हूँ। तो इसमें देखिए पहले हम दशमलव को हटाते हैं, 1 2 4 ये है, दशमलव एक अंक पर इसमें है तो मैं नीचे क्या करूँगा, नीचे एक अंक को मैं बढ़ा दूँगा 10, ठीक है। पहले मैं 10 के घातों को बराबर कर लेता हूँ। देखिए ये गिनती को मैं इकट्ठा कर लूँगा, पहले क्या काम करूँ, गिनती को इकट्ठा करूँ, 10 को मैं 10 की यहाँ पावर 10 प्लस में है माइनस में है, ये दोनों आपस में घट जाएंगे, ये दोनों आपस में घट जाएंगे। क्यों घट जाएंगे, तो ये ऊपर ही है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, नीचे जाएगा बदल जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको भी, ये 2 दशमलव के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है मैंने बोला, और यहाँ 3.1 है और 10 की पावर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -2 है, इन दोनों को इकट्ठा कर लूँगा। यहाँ पर मैं इसको अब कम कर लेता हूँ, ये 10 की घात बच जाएगा कितना, 10 में से 6 गया 4 हो गया, और यहाँ पर इसको मैं कम कर लेता हूँ तो ये 10 की पावर 3 बच गया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों, ये 2 है 4 है तो कोई वैल्यू नहीं, इसको मैं काट सकता हूँ ऐसे ही। तो 2 कम 2, 2 दूना 4, मतलब इसमें भी दशमलव नहीं, इसमें क्योंकि 0 दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं, तो एक माने कुछ नहीं कट गया। अब बच रहा ये एक अंक पर दशमलव इसमें है, एक अंक पर दशमलव इसमें है, ये मैं दशमलव कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैं 10 से गुणा इसमें भी करूँगा और 10 से गुणा इसमें भी करूँगा, ठीक है। क्यों, इसके उल्टा में ये मैं करूँगा, इसके उल्टा में ये करूँगा, 10 से 10 कैंसिल या दशमलव कैंसिल। तो अब 31 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, अब देख लीजिए 4 बार जाएगा, 31 चौका 91 91, 31 चौका ये बार जाएगा। तो ऊपर बच रहा है 4 और गुणा 2 और गुणा 10 की घात 4 बच रहा है, नीचे केवल 1 ही बच रहा है और उसके बाद 10 का गुणा 10 की घात 3 बच रहा है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और गुणा में ये आप चाहे ऐसे लिखिए, 0 बढ़ा सकते हैं, चाहे जो इच्छा हो, इसको कोई ज़रूरत नहीं। 10 की पावर में ये 4 था और ये नीचे से माइनस जाएगा, 3 घट जाएगा, तो 8 गुणा 10 की 4 घात में से 1 बचा, 1 घात। अब 1 घात को कभी नहीं लिखना है हमें, इसको भी गुणा करना, क्योंकि 1 घात का मतलब 1 0 10 8 80, ये इतना उत्तर आ जाएगा। इसको ध्यान में रख करके लगाएं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से लगाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की एक चैप्टर वाइज सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ न्यूमेरिकल का, बाकी इंग्लिश की भी क्लास पूरी भी लगी हुई है, इंग्लिश की भी एकदम बहुत अच्छी धाकड़ क्लासेज हैं, आप देख सकते हैं। और केमिस्ट्री की भी क्लास है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों भी चल रही हैं, बाकी आपका हिंदी भी चलती है। जो भी आप समझ लीजिए, इस चैनल पर आपको अच्छी वीडियो मिलेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर कमेंट जरूर करना। अगर कमेंट बिना किए मत जाना, मैं बता रहा हूँ, भद्दा बुरे जो भी मन कर देना, लाइक डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इस तरह वीडियो में जस्ट ही लेकर आऊँगा फिर से। और मैं न्यूमेरिकल जो हल करवा रहा हूँ लाइव, उसको भी देखिए, उसमें भी समझ में आ जाएगा। अगर इसको ना समझे तो कैसा लगा जरूर करना। चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक संतोष कुमार को दीजिए और बने में टेक्नोप्लस डीजे पर जरूर सपोर्ट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए, 100% शेयर करिए। आपको सपोर्ट करने की हमारा तो मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ओके, नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।